फ्रेंड्स, जय श्री राधे कृष्णा। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रोटेक्टेड होंगे। नाम जब आप ज़रूर से कर रहे होंगे फ्रेंड्स। तो देखते हैं आज यूनिवर्स का आपके लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, यूनिवर्स की आज क्या ब्लेसिंग्स हैं। देखते हैं यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए आज क्या गाइडेंस, क्या ब्लेसिंग्स, क्या मैसेज है। प्लीज़ 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 बताइए यूनिवर्स, प्लीज़। ट्रू डिवोशन एंड फेथ। ओके, तो यहाँ पे देखिए आपको यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि आप अपने ट्रू डिवोशन और अपने फेथ पर, अपने विश्वास पर विश्वास बनाए रखिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपके डिवोशन की, आपके विश्वास की, आपके ट्रस्ट की, जो आपने अभी तक अपने इष्ट पर बनाए हुआ है, उसकी जीत निश्चित तौर पर होगी। ये विश्वास आपको ईश्वर बनाए रखने के लिए कह रहे हैं, यूनिवर्स बनाए रखने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, आपको यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पे आपको साथ में अपना कंपैरिजन किसी से नहीं करना है, अपनी तुलना किसी से नहीं करनी है। ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके मन में ऐसे सवाल आते हैं कि यहाँ पे आप किसी से कम है, या फिर आपको ये नहीं आता है, वो नहीं आता है, उसको ये सब आता है। ठीक है, या आप किसी भी तरीके से, किसी रीज़न से आप अपना कंपैरिजन किसी से कर रहे हैं, तो यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि अपना कंपैरिजन मत करिए, क्योंकि आप यहाँ पे अपने आप में संपूर्ण हैं। ईश्वर ने आपको बनाया है और ये हर सोल को ईश्वर ने ऐसे ही नहीं बनाया है। ठीक है, यहाँ पे हर सोल की अपनी एक पहचान है, अपना एक ब्लूप्रिंट है। और यूनिवर्स आपको ये भी कहना चाहते हैं कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा आपको कुछ यूनिवर्स को, या आप यहाँ पे देखिए तुलसी का जो इंट्यूशन आ रहा है मुझे यहाँ पे, अगर आप किसी का गला यहाँ पे ख़राब रहता है, या फिर आपको थ्रोट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या आपका थ्रोट चक्रा इस वक्त आपको लग रहा है कि प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, या उसमें थोड़े इश्यूज़ हैं, तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि आप अपने मुंह में तुलसी का पत्ता रखिए। ठीक है, तुलसी का पत्ता रखिए, उसे चबाना नहीं है, क्योंकि तुलसी को हम खाते नहीं हैं, तो उसे मुंह में रखिए। ठीक है, और यहाँ पे कृष्ण भगवान जी का नाम लीजिए, विष्णु भगवान जी का नाम लीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कृष्ण भगवान जी से कि आपके थ्रोट चक्रा को हील करें। ओके, तो यहाँ पे आपको ये हीलिंग की ज़रूरत है आपके थ्रोट चक्रा को इस वक्त। हो सकता है यहाँ पे अगर आप किसी पर्सन के लिए देख रहे हैं तो नो कांटेक्ट में हो सकते हैं, तो ये आपको यहाँ पे अपना थ्रोट चक्रा हील करना है, क्योंकि यहाँ पे आपके भी थ्रोट चक्रा में मुझे ब्लॉकेजेस लग रहे हैं। तो जब थ्रोट चक्रा में ब्लॉकेजेस होते हैं तो यहाँ पे कम्युनिकेशन जो होता है उसमें थोड़ी सी रुकावटें आती हैं। ठीक है, तो आप अपना थ्रोट चक्रा हील कीजिए, या आप जिस भी तरीके से कर पाएँ वो आप ज़रूर कीजिए। बी हम्बल। यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि आपको यहाँ पे अगर किसी पे गुस्सा आ रहा है, ठीक है, किसी पर्सन पे गुस्सा आ रहा है, किसी सिचुएशन पे गुस्सा आ रहा है, या अपने आप पर ही गुस्सा आ रहा है, तो आपको देखिए यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं एंगर इज़ नॉट फ्रूटफुल, है ना। एंगर जो होता है, गुस्सा जो होता है, वो कभी भी फ्रूटफुल नहीं होता है, उससे कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक एंगर जो है बहुत सारी नेगेटिविटी, नेगेटिव थॉट्स यहाँ पे हमारे अंदर क्रिएट करने लगता है। ठीक है, जब आपने कभी भी देखा होगा कि जब भी आपको गुस्सा आता है, तो यहाँ पे ह्यूमन नेचर है ना, गुस्सा आता है, फिर उसके बाद बहुत सारा कभी जेलस फील होता है, कभी फ्रस्ट्रेशन, कभी एंगर, कभी डर लगने लगता है किसी चीज़ को लेकर के। तो इस तरीके से क्या होता है कि गुस्सा जब करते हैं तो धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें जो है सरफेस पर आने लगती है। तो सरफेस पर आना अच्छी बात है, उसको लेकिन उसे कैरी करते रहना, ठीक है, उसको कंटिन्यू करते रहना वो सही नहीं है। उसको आपको रिलीज़ भी करना है, उसको आपको नॉर्मल सिचुएशन में भी लाना है। ये प्रैक्टिस आपको करनी है। ठीक है, अगर आपको आप एंगर की एनर्जी से डील करें, या आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, ठीक है, कोई भी और ऐसा हो सकता है कि आपको गुस्सा ज़्यादा आता हो, और साथ में यहाँ पे आपको ग्रीन कलर से यहाँ पे इस वक्त कनेक्ट होने के लिए कहा जा रहा है। जितना हो सके अपने ग्रीन कलर यूज़ करें, अपने वेजिटेबल्स आप ग्रीन यूज़ करें। ठीक है, जित फूड इनटेक जो है उसमें आप ग्रीन कलर के वेजिटेबल्स, ग्रीन कलर के फ्रूट ये यूज़ कर सकते हैं, और आप ग्रीन कलर के क्लोथ्स, ठीक है, ग्रीन कलर से किसी भी तरीके से कनेक्ट होना है, ज़्यादा से ज़्यादा आप जिस भी तरीके से हो पाए। ये आपको गाइडेंस है यूनिवर्स की। और उसके बाद नेक्स्ट मैसेज यूनिवर्स क्या देना चाहते हैं। सिलेक्शन। आज गाइडेंस ज़्यादा आ रही है आपके लिए,
तो यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं व्हाट यू चूज़ बिकम्स योर डेस्टिनी, चूज़ वाइजली। ठीक है, इस वक्त यहाँ पे अगर आप किसी ऐसा टर्निंग पॉइंट पर हैं, किसी दो राह पर हैं, ठीक है, किसी ऐसे सिचुएशन में है जहाँ आपको चूज़ करना है किसी चीज़ को, किसी पर्सन को, किसी सिचुएशन में आपको, या हो सकता है आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटी आने वाली है, ठीक है, या हो सकता है आ रही ऑलरेडी आपको आई हो कहीं से अपॉर्चुनिटी। तो यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि बहुत ही इस तरीके से चूज़ करना है कि आपकी इंट्यूशन आपको क्या गाइड कर रही है। ठीक है, आपकी इंट्यूशन को आपको फॉलो करना है। कि इस वक्त जो भी सिचुएशन है, इस वक्त आपको अपने दिल की आवाज़ सुननी है, अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुननी है। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे लॉजिकली अगर कोई चीज़ सोचेंगे तो वो चीज़ जो है वो आपको इस वक्त सही डायरेक्शन में ना ले जा कर के आपको मिसगाइड कर सकती है, ऐसा आपको कहा जा रहा है। तो बहुत सोच समझकर निर्णय लेना है, बहुत सोच समझकर चूज़ करना है। और आपको किसी चीज़ में कोई कन्फ्यूजन है तो यूनिवर्स से हेल्प मांगे, उनसे गाइडेंस मांगे कि आपको सही डायरेक्शन दिखाई जाए, आपको सही गाइडेंस दे, ताकि यूनिवर्स आपको हेल्प कर सके। ठीक है, उसके लिए आपको गाइडेंस भी ज़रूर मांगनी होगी, क्योंकि जब तक आप हेल्प मांगेंगे नहीं तब तक यूनिवर्स आप पर ही यहाँ पे छोड़ देते हैं कि देखते हैं आप क्या कर पाते हैं, कितना कर पाते हैं। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि आपको सरेंडर करना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक आप खुद यहाँ पे सरेंडर नहीं करते हैं तब यूनिवर्स भी इंटरफेयर नहीं करते हैं। ठीक है, जॉय ऑफ फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप इज़ द बिगेस्ट गिफ्ट, नर्चर योर फ्रेंड्स एंड फ्रेंडशिप्स। तो यहाँ पे आपको अपने आप से जुड़ने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, अपने ईश्वर को यहाँ पे दोस्त बनाने के लिए कहा जा रहा है। साथ में अगर आपकी लाइफ में ऐसे सोल्स हैं, प्योर डिवाइन सोल्स हैं, जिनसे आप कनेक्ट हो पाते हैं, जो आपके बहुत अच्छे बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर किसी को फ्रेंड बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आजकल किसी को भी ऑनलाइन इस तरीके से फ्रेंड बना लिया, किसी से भी कनेक्ट कर लिया। तो आपको अब इस वक्त ये ध्यान रखना है कि अपना एनर्जी एक्सचेंज बहुत सोच समझ कर करें, क्योंकि आप यहाँ पे नाम जप कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे नाम जप कर रहे हैं, आप अपना इनर वर्क कर रहे हैं, आप भक्ति के मार्ग पर हैं, ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर हैं, तो आपकी वाइब्रेशंस जो है हाई हो रही हैं। ठीक है, यहाँ पे लेकिन आपके पास अगर इस वक्त बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई पुराने लोग, पुराने फ्रेंड्स, पुराने रिलेटिव्स, या ऐसे लोग जो बहुत लंबे समय से आपके पास नहीं आए थे, अगर आपके पास वापस आ रहे हैं, या हो सकता है आ सकते हैं ऐसे लोग, तो एनर्जी थोड़ा आपको कम देनी है, क्योंकि वो लोग इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आप यहाँ पे हाई वाइब्रेशंस में हैं। और वो जो भी सोल है, वो जो भी आपके पास आएगी, वो अपनी हीलिंग के लिए आएगी। ठीक है, क्योंकि एनर्जी वही फ्लो होती है जहाँ पर हायर अट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पे वही चीज़ होगी कि आपकी तरफ चीज़ें अट्रैक्ट होंगी, पर्सन अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, अट्रैक्ट होंगे मतलब कोई लव कनेक्शन ऐसा नहीं होगा, बट आपकी तरफ यहाँ पे लो वाइब्रेशनल पर्सन जो होंगे वो वापस आ सकते हैं अपनी हीलिंग के लिए। आपको अपनी एनर्जी को बहुत पॉजिटिव रखना है, तो उसके लिए एनर्जी एक्सचेंज बहुत कम करें। ठीक है, जितना हो सके अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करें, अपना ऑरा लॉक करके रखें। आपको यहाँ पे जिस भी तरीके से आपको अगर कुछ हीलिंग प्रैक्टिस वगैरह आपने की है, आपने सीखा है, तो वो भी आप कर सकते हैं, वो भी वर्क करेगा। आप जिस भी तरीके से करें, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करें, एनर्जी लीक होने से बचाएं। ठीक है, बी पॉजिटिव, नो दैट फॉर एवरी बैड एंड अनवांटेड हैपनिंग अ डिवाइन प्लान इज़ वर्किंग, वेट फॉर द राइट टाइम। यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि आपको ये यूनिवर्स ये समझाना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि लाइफ में जो भी चीज़ें होती हैं, ठीक है, वो हर चीज़ का एक कारण होता है, हर चीज़ का एक रीज़न होता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती हैं, हम लाख कोशिश कर लें, लेकिन वो चीज़ें यूनिवर्स, जब डिवाइन प्लान होता है, जब डिवाइन टाइम होता है, तभी होता है। ठीक है, तो आपको यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं, ऐसे समय में आपको अपने ऊपर वर्क करना है, बहुत पॉजिटिव होकर के। ठीक है, बहुत पॉजिटिव होकर के, इसलिए क्योंकि यहाँ पे ये समय ऐसा भी होता है कि नेगेटिविटी आपको चारों तरफ से घेर सकती है। आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे कोई आपके साथ नहीं है, आपको बहुत अकेलापन फील हो सकता है, आपको बहुत आइसोलेटेड फील हो सकता है। ठीक है, क्योंकि जब हमारी वाइब्रेशंस हील और हाई जाती हैं, तो यहाँ पे हमसे ऐसे लोग दूर होते जाते हैं जो हमसे रेजोनेट नहीं होंगे, जो हमारी फ्रीक्वेंसी में नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा ऑरा हमारे नाम जब से, हमारे इनर वर्क से, हमारी भक्ति से, हमारे डिवोशन से बहुत ज़्यादा
पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा डिवाइन हो जाता है। तो उस चीज़ के लिए यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि आपको बहुत पॉजिटिव रहना है, क्योंकि आप यहाँ पे सही डायरेक्शन में हैं। आप बिल्कुल, आपकी जो इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है वो बिल्कुल सही गाइड कर रही है, उसमें आपको मिसगाइड नहीं होना है। ठीक है, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए और साथ में इस वक्त अपनी हीलिंग पर ध्यान दीजिए, आपके शेडो साइड्स पर ध्यान दीजिए। ईश्वर आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है। जिस तरीके से कृष्णा जी ने इस नाग को यहाँ पे, आप जानते होंगे जब उन्होंने कृष्ण लीला की थी तब इस नाग के ऊपर उन्होंने विजय प्राप्त की थी। ठीक है, तो वो तो बाल रूप में की थी। तो यहाँ पे आपको यूनिवर्स यही कहना चाहते हैं कि आप भी यहाँ पे अपने पॉजिटिव एटीट्यूड से, अपने कॉन्फिडेंस से हर चीज़ हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बस अपने ऊपर विश्वास रखने की ज़रूरत है और साथ में वेट फॉर द राइट टाइम। क्योंकि डिवाइन प्लान जो है वो आपके लिए वर्क कर रहा है। आपको ऐसा लग रहा होगा इस वक्त कि चीज़ें बिल्कुल भी मूव नहीं हो रही हैं आपके आपके फेवर में, या फिर ईश्वर आपकी नहीं सुन रहे हैं, डिवाइन आपकी नहीं सुन रहे हैं, ईश्वर आपकी कुछ नहीं सुन रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं होता है ना, चीज़ें अपने अकॉर्डिंग नहीं होती हैं। यहाँ पे आपको अपने कर्म करते रहने होते हैं, कर्म करते हुए यहाँ पे आगे बढ़ते रहना होता है। ईश्वर जब आपके कर्मास यहाँ पे पूरी तरीके से रिलीज़ हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे, तब यहाँ पे आपके डिवाइन टाइम जो होता है वो आता है। तो वो आता ही है, ठीक है, यहाँ पे। लेकिन उसके लिए आपको अपने ऊपर वर्क भी करना होता है, अपनी हीलिंग पर भी ध्यान देना होता है। ऐसा नहीं होगा कि बैठे बैठे ही सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। और साथ में यहाँ पे आपको अपने, आपका इनर चाइल्ड भी इस वक्त हील हो रहा है। इनर चाइल्ड यहाँ पे हो सकता है आपकी चाइल्डहुड को कुछ ऐसे वुंड्स रहे हो जो इस वक्त सरफेस पर आ रहे हैं, ठीक है, या आ सकते हैं। तो उन उन जो भी वुंड्स आ रहे हैं उसके लिए यहाँ पे आप मंत्र जाप कर सकते हैं। जिस भी तरीके से आप हील कर पाएँ, अपने चाइल्डहुड वुंड्स को हील करना है, ठीक है। आप अगर कोई मेडिटेशन करते हैं या कर रहे हैं तो वो वर्क कर रहा है। अगर आप कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे हो सकता है आपको आने वाले समय में ऐसी ज़रूरत पड़ सकती है। तो उसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, अगर आपने कोई, आप जानते हैं, या फिर आप ईश्वर से नाम जप भी कर सकते हैं। इस इंटेंशन से प्रार्थना कर सकते हैं कि आपका इनर चाइल्ड वुंड्स हील हो। इस इंटेंशन से आप अपने इष्ट का नाम जप भी कर सकते हैं, ठीक है। और उसके लिए आपको यहाँ पे मुझे जो इंट्यूशन आ रहा है अगेन एंड अगेन, वो आप नरसिम्हा जी का जो मारक मंत्र है वो भी आप यहाँ पे पहले कर सकते हैं। अपने आपके जो भी कर्मास हैं यहाँ पे, जो आपके चाइल्डहुड वुंड्स को हील होने में ब्लॉकेज बन रहे हैं, ठीक है, आपकी चाइल्डहुड वुंड्स को हील होने से रोक रहे हैं। और मुझे ऐसा क्योंकि फील हो रहा है कि कुछ ऐसे चाइल्डहुड वुंड्स हैं जो यहाँ पे अगेन एंड अगेन सरफेस पर आ रहे हैं, रिलीज़ नहीं हो पा रहे हैं। तो कुछ कर्मास हैं यहाँ पे आपके पास्ट लाइफ के, उन कर्मास को रिलीज़ करने के लिए पहले यहाँ पे इस इंटेंशन से नरसिम्हा जी का मारक मंत्र करना है, उन कर्मास को ख़त्म करने के लिए। और फिर उसके बाद यहाँ पे चाइल्डहुड वुंड्स को हील करने के लिए अपने इष्ट का नाम जप करना है, ठीक है। ये गाइडेंस आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा अगर आपसे ये एनर्जी रेजोनेट होती है। और उसके बाद लॉ ऑफ कर्मा, तो यहाँ पे आपके, जब आप यहाँ पे बहुत ही प्योर इंटेंशन के साथ अपने कर्म कर रहे हैं, ठीक है, आप यहाँ पे पूरी तरीके से सरेंडर हैं, ईश्वर को समर्पित हैं और अपने कर्मों पर फोकस कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप, लॉ ऑफ कर्मा क्या होता है कि जो आप करेंगे वही यहाँ पे रिटर्न मिलता है। तो आपने यहाँ पे जो गुड कर्मास क्रिएट किए हुए हैं, ठीक है, जो आप गुड कर्मास कर रहे हैं किसी भी तरीके से, वो यहाँ पे स्टोर हो रहे हैं ईश्वर के यहाँ पे, ठीक है, ईश्वर के खाते में। यहाँ पे वो इन्वेस्ट जो आप कर रहे हैं अपने गुड कर्मास के थ्रू, उनके शुभ परिणाम आपकी लाइफ में अब आना शुरू होंगे, ठीक है। हो सकता है थोड़ा सा और समय आपको वेट करना पड़े, लेकिन ये सही समय, ये डिवाइन टाइम बहुत जल्दी ही आपकी लाइफ में आएगा, ठीक है। और साथ में कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं आपकी लाइफ में जो आपको यहाँ पे पीछे से आपको कुछ ऐसा परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं, तो उनसे आपको बचने की ज़रूरत है। आप मारक मंत्र कीजिए, प्रोटेक्शन ज़रूर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे जिस भी तरीके से आप प्रोटेक्शन ले सकते हैं, प्रोटेक्शन हमेशा ही लेकर रखना है आपको। प्रोटेक्शन के बिना आपको घर से बाहर भी नहीं निकलना है, और नाइट में सोने के टाइम भी प्रोटेक्शन ज़रूर लें, क्योंकि यहाँ पे आपके अब जो है ना शुभ परिणाम, शुभ कर्मों का फल आपको मिलने वाला है।
तो यहाँ पे हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग हों, कुछ ऐसे आपके आसपास ऐसे लोग हों जो आपकी ग्रोथ को देखकर, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को देख कर के, या आपकी प्रोफेशनल लाइफ में या आपकी मटेरियल वर्ल्ड में अगर ग्रोथ हुई है या हो रही है या हो सकता है आने वाले समय में होने वाली है, तो कुछ जेलस लोग हो सकते हैं जो यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा कर सकते हैं नेगेटिविटी। ठीक है, तो उसके लिए आपको अपना प्रोटेक्शन ज़रूर लेना है। आप जिस भी तरीके से ले पाएँ वो आप ज़रूर लीजिएगा। ओके, तो फ्रेंड्स, ये थी आपके लिए यूनिवर्स की बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस और बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेजेस के साथ यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा। और इस वक्त ही नहीं, आपको हर वक्त ऐसी एनर्जी में रहना चाहिए कि जो होगा ईश्वर अच्छा ही करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि आप हमारे हाथ में सिर्फ अपने कर्म करना होता है, बाकी यहाँ पे कब क्या होगा वो ईश्वर के द्वारा रचित है। ठीक है, वो ऑलरेडी डिस्टाइंड है। तो अपने कर्म करते जाइए, अपने कर्मों पर विश्वास रखिए, अपने कर्म पॉजिटिव रखिए और गुड कर्मास क्रिएट करते रहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। और रीडिंग कैसी लगी अपना वो भी ज़रूर बताइएगा। और मैंने भी 555 देखा है, तो बहुत जल्दी आपकी लाइफ में ग्रोथ ज़रूर होगी। ठीक है, किसी ना किसी तरीके से बहुत पॉजिटिव चेंजेस यहाँ पे आपकी लाइफ में आ रहे हैं। और साथ में देखिए, मुझे यहाँ पे ऐसा भी फील हो रहा है कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी चल रही है। आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग यहाँ पे बहुत ही स्पीड अप हो चुकी है या होने वाली है। ठीक है, और साथ में आपकी और आपके काउंटर पार्ट की भी यहाँ पे एनर्जीज जो है अब बैलेंस में आ रही हैं। यूनियन की एनर्जी भी मुझे फील हो रही है लास्ट में। तो यस, डेफिनेटली यूनियन भी यहाँ पे आपके पर्सन से, आपके काउंटर पार्ट से यहाँ पे नियरेस्ट फ्यूचर में हो सकता है। ठीक है, बहुत ही बैलेंस एनर्जीज़ आपकी इस वक्त मुझे फील हो रही हैं। तो ये इसी एनर्जीज़ में आपको अपने आप को बैलेंस करते हुए आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री राधे कृष्णा, जय माँ काली, राधे राधे।